हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 जिसमें ट्रांसपोज हमने सीखा था। उसके हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट हम करेंगे इस वीडियो में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक हमारे पास होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं और वो इज इक्वल टू आता है अगेन ए के, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो इक्वल आता है माइनस ए के, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक मैट्रिक्स दी गई है ए के एलिमेंट्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1 2 1 5 1 3। हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक यानी इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसकी होगा? ए के। सो उसके लिए हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। जो हमारे ए के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे -2 1 5 1 3। इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या होगा? रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे रो में। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए का ट्रांसपोज है और ए मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है हमारे पास? इक्वल। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आया? ए के। हैंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो दिया है इसमें एक मैट्रिक्स दिया है हमें 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमें प्रूव करना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आएगा? माइनस ए के। उसके लिए हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए के ट्रांसपोज में हम क्या लिखेंगे? 0 1 -1 जितने भी एलिमेंट है उनको हम पहले लिख लेंगे। 1 -1 0 इन सब का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए कन्वर्ट करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रो में। 1 -1 0। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ आएगा 1 -1 0। तो अगर हम इसको माइनस लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारे पास फिर से कौन सी बन रही है? ए मैट्रिक्स। तो माइनस ए यानी कि ए का ट्रांसपोज जो आया हमारे पास वो इज इक्वल टू किसके आया? माइनस ए के। हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है एक बार देख लीजिए। फॉर द मैट्रिक्स ए हमें मैट्रिक्स दी है, वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो हम लिख लेते हैं 1 5 6 7। हमें कितने ऑर्डर की दी है? ये 2 क्रॉस 2 की। फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ये सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाता है तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। सो ए ट्रांसपोज के लिए ए के एलिमेंट लिखेंगे और उन सब के ऊपर कैसे साइन लगाएंगे? ट्रांसपोज का। ये हमारे पास होगा 1 5 6 7। ये आया ए ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए के एलिमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज के एलिमेंट लिखते हैं 1 5 6 7। दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 1 2 आएगा, 6 + 5 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा। तो ये हमारे पास आया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास वो सेम आएगा। तो इस बार तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। ये हमारे पास कितना है? फिर से 2 11 11 14। सो बिल्कुल ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास फिर से ट्रांसपोज करने पे किसके इक्वल आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज के। हेंस ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ही सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हमें क्या दिया है कि a माइनस ए डैश हमें क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का हमें पता है, अभी हमने बताया था कि a माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करने पे अगर वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम
क्योंकि हमें मैट्रिक्स ए सेम गिवन है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज कितना है 1 5 6 7, दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हम क्या वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा एंड 7 माइनस 7 0 आएगा। क्योंकि हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है तो हम इसके एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। विद ट्रांसपोज कितना आएगा 0 माइनस 1 1 0। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा 0 माइनस 1 1 एंड यहाँ पे 0, जो कि फिर से किसके इक्वल होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज के, और बाहर साइन किसका है माइनस का। यानी कि ये हमारे पास क्या आई ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज में नेगेटिव साइन के साथ हमें मिली, हेंस इट इज अ कैसी मैट्रिक्स रहेगी, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। सो हम लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को। पहले हम इसकी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। ए इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कितना होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी 0। हमें फाइंड क्या करना था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हम क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी, यहाँ आएगा माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0 सी प्लस सी, यहाँ आएगा माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी एंड 0 प्लस 0। सो ये आएगा 1/2 0 प्लस 0 0 आएगा, ए माइनस ए 0 आएगा, बी माइनस बी 0 आएगा, ये भी हमारे पास 0 होगा, ये 0 होगा, ये 2c होगा, ये होगा हमारे पास 0, ये भी होगा 0 और ये भी होगा 0। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 0 0, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा c। देन हमें फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो 1/2 0 माइनस 0 लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस माइनस ए हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी, ये होगा बी माइनस माइनस बी होगा यहाँ पे, सी माइनस सी एंड 0 माइनस 0। सो ये होगा हमारे पास 1/2 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, ये 2a आएगा, ये 2b आएगा, ये आएगा हमारे पास -2a, ये आएगा 0, ये होएगा 0, ये आएगा यहाँ पे -2b -2c और यहाँ पे 0। सेम हम 2 की जब डिवाइड करेंगे तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जहाँ जहाँ 2a है वहाँ पे वो सिंगल a रहेगा, यहाँ रहेगा b, ये आएगा -a, ये आएगा 0 0, ये आएगा -b -c एंड ये आएगा 0। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जब इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी, ये माइनस सी है यहाँ पे, सो ये यहाँ पे माइनस सी है तो सी माइनस सी होगा यहाँ पे भी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो पूरा एलिमेंट क्या आएगा 0। सेम हम यहाँ पे करते हैं तो ये प्लस का सी होगा, तो यहाँ पे होगा 2c और 2c, फिर यहाँ पे क्या आएगा c। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 पार्ट दिए हैं, हमें चारों में क्या करना है, इन मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हम एक मैट्रिक्स दी है, लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए। सो लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है तो ए का ट्रांसपोज ए डैश हमारे पास कितना होगा
3 5 1 -1, इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 3 5 1 -1। अब लेट करते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या मानते हैं, पी। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको पी ही माने, आप अल्फाबेटिकली इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे पी मान के चल रही हूँ। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। सो वही हम यहाँ पे करेंगे। सो पी हमारे पास कितना होगा 1/2, ए कितना आएगा हमारे पास, ए आएगा 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज कितना रहेगा 3 1 5 -1। सो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, इनको ऐड करने के बाद आएगा 3 + 3 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये भी 6 आएगा और ये -2 आएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा 3 3 3 एंड -1। ये हमारे पास आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी। अब मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ साइड में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे क्यू, और स्क्यू सिमेट्रिक को हम क्या बोलते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो ये कितना होगा 1/2, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे, A माइनस A ट्रांसपोज कितना होगा 3 - 3 कितना आएगा 0, 5 - 1 आएगा 4, 1 - 5 आएगा -4 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा 0। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0 2 -2 0। तो अब हमें क्योंकि रिप्रेजेंट करना था मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सो हम यहाँ पे देखते हैं P + Q इज इक्वल टू हमारे A के आएगा या नहीं आएगा। सो A हमें दिया था 3 5 1 -1 इज इक्वल टू P को लिखते हैं 3 3 3 -1 प्लस Q को लिखते हैं 0 2 -2 0। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 + 0 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 3 + -2 1 आएगा, -1 और 0 -1 आएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में भी हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसको हम फिर से ए लेट कर लेते हैं। अब हमें दी है 3 × 3 मैट्रिक्स की, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज के लिए हमें पता है रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रो में, ये हमने निकाल लिया इसका। अब फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हम क्यू मान के चल रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे यानी कि 6 + 6 हो जाएगा, -2 प्लस -2 हो जाएगा, यहाँ होगा 2 + 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -2 प्लस -2, यहाँ आएगा 3 + 3 -1 प्लस -1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 2 -1 प्लस -1 3 + 3। तो इसको हम लिखेंगे 1/2। 6 + 6 हमारे पास कितना होगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास -2 -2 -4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये होगा -4, ये 6 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ये 4 और ये फिर से -2 और ये 6। जब 2 से डिवाइड करेंगे सारे एलिमेंट्स को, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ आएगा -2, ये आएगा 2, ये -2 आएगा, ये 3 आएगा, ये -1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3। ये हमारे पास आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्यों लिखेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो ये आएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे, 6 - 6 हो जाएगा, -2 माइनस -2 हो जाएगा, नेक्स्ट होगा 2 - 2, फिर नेक्स्ट रो में आएगा -2 माइनस -2 आ जाएगा, 3 - 3 आएगा, -1 माइनस -1 आएगा, नेक्स्ट आएगा 2 - 2 -1 माइनस -1 एंड 3 - 3। इसको हम लिखेंगे 1/2, 6 - 6 हमारे पास होगा 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, नेक्स्ट ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 0 एंड 0। 2 को डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे 0 ही आएंगे। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए को P + Q में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चेक करो, P को हम लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और Q को हम लिखेंगे यहाँ पे 0 0 0। इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो यही हमारे पास कितना आया ए। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट की ओर।
थर्ड पार्ट में भी मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, जो एलिमेंट दिए हुए हैं 3 -2 -4, ये आएगा 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज हमारा रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रो में। सो -2 1 -4 -5 2। सेम हम मैट्रिक्स को सिमेट्री के लिए पी को रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू सिमेट्री के लिए रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो पी मैट्रिक्स हमारे पास होगी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3 + 3 आएगा, 3 प्लस ये -2 आएगा, -1 प्लस -4 आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -2 + 3 -2 प्लस -2 आएगा, 1 प्लस -5 आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -4 प्लस -1 आएगा, -5 प्लस 1 आएगा, 2 प्लस 2 आएगा। सो हम इसको लिखेंगे 1/2, 3 + 3 हमारे पास 6 होगा, ये आएगा 3 - 2 1, ये आएगा -5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास -2 + 3 हम लिखेंगे 1, ये आएगा -4, ये आएगा -4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे आएगा -5/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ पे -4/2, यहाँ भी -4/2। नेक्स्ट आएगा -5/2 -4/2 और यहाँ भी आएगा 4/2। डिवाइड करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स जो बचेगी, यहाँ पे आएगा 3, ये आएगा 1/2 -5/2। नेक्स्ट आएगा 1/2, ये आएगा -2, ये आएगा -2, ये आएगा -5/2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स पी आई है। अब हम निकालेंगे क्यू को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूस मैट्रिक, यानी कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ये आएगा 3 - 3, 3 माइनस ये -2 हो जाएगा, -1 माइनस -4 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा -2 - 3, -2 माइनस -2 आएगा एंड 1 माइनस -5 आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे -4 माइनस -1 आएगा, -5 -1 आएगा, 2 -2 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा -1 + 4 कितना आएगा 3। नेक्स्ट आएगा -5, नेक्स्ट आएगा -2 + 2 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 + 5 6 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4 + 1 कितना होगा -3। 2 से डिवाइड करने के बाद 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 5/2, यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ आएगा -5/2 0, ये आएगा 3, ये आएगा -3/2, ये आएगा -3 और यहाँ पे आएगा 0। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स ए थी उसको हम p + q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। p को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस q को हम यहाँ पे लिखेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 3 + 0 वापस 3 के इक्वल है या नहीं है, 1/2 + 5/2 3 के इक्वल है या नहीं है। ये हमारे पास फिर से ए के इक्वल ही रहेगा, पर क्योंकि हमें एज अ सम रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में फिर से हम मैट्रिक्स को लेट करते हैं ए, जो हमें दिया है 1 5 -1 2। हमें दी है 2 × 2 की, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा 1 5 -1 2। पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो हमारे पास होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 1 -1 है, सो 4 आएगा, -1 + 5 यहाँ 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। तो ये हमारे पास होगा 1 2 एंड 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्यू को, क्यू क्योंकि हमारे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस होके 6 आ जाएगा, -1 -5 -6 आएगा और 2 - 2 0 आएगा। सो ये हमारे पास आएगा 0 3 -3 0। तो बस हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, एक बार चेक करें यहाँ पे। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12, यानी हमें इन दोनों में
क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमें ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा सही है। 11th में हमें दिया है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या है वो हमें बताना है। क्योंकि क्वेश्चन 11 के अंदर हमें क्या दिया है कि ए एंड बी हमें कैसी मैट्रिक्स दी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है ना। तो पहले हम इसको लिख देते हैं एज ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, और बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, बी के। हमें पता किसका करना है, हमें पता करना है ए बी माइनस बी ए का। ठीक, हमें बताना है कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक आएगी या स्क्यू सिमेट्रिक आएगी या कुछ और आएगा। सो ए बी माइनस बी ए का टोटल का ट्रांसपोज किया तो ये ट्रांसपोज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, अगर हम ए बी टोटल का ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हम इनको सीक्वेंस को उल्टा लिखते हैं। तो क्योंकि हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन थी, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल था और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल था, तो यहाँ पे आएगा बी ए माइनस ए बी। अगर दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी हो जाएगा प्लस का और बी ए हो जाएगा माइनस का, यानी कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव में आया ए बी माइनस बी ए। और ऐसा कब होता है, जब मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस हमारा आंसर क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, हमें एक मैट्रिक्स दी है ए और हमें गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की। तो हम पहले ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नेक्स्ट हमें गिवन है साइन अल्फा और कोस अल्फा। पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम हमारा रो हो जाएगा। ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, आई के। हम इसका यूज करते हुए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ होगा साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज को हम लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है तो 1 0 एंड 0 1। दोनों को प्लस करते हैं। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना होगा 0, अगेन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना होगा 0, एंड कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना होगा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ऑन कंपेयर करने पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 0 तो 0 के इज इक्वल टू है, सेकंड हमारे पास क्या बचा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि कोस अल्फा हमारे पास कितना बचा 1/2। तो यानी कि हमारे पास अल्फा कितना बचा, कोस इनवर्स 1/2। और क्योंकि हमें पता है कि कोस इनवर्स 1/2 किसने की वैल्यू होती है, कोस π/3, इसी की वैल्यू होती है 1/2। सो कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा π/3। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। थैंक यू।